पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेजी की गई। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती अकाबरीन और निजी शोबे की मुशावरत से स्कीम का इजरा किया जा रहा है। पहले साल 50 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस हुई। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंकों के चेक भी तकसीम किए। अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। ईरान के मुआहिदा करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी, ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान को बस कहना होगा, वो हार गए हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के पास 82% मिसाइल तबाह हो चुके, 159 बहरी जहाज़ डबो दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। रूसी सदर से यूक्रेन जंग के मामले पर बातचीत हुई है। पुतिन से कहा है, हमारी जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। दूसरी जानिब ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात, ईरानी तनाज़े के असरात और आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत। आपदा हुर्मुज़ की तवील नाकाबंदी के ऐलान के मनफी असरात, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI की कीमत 2% बढ़कर $109 हो गई। रबन क्रूड 6% से ज्यादा महंगा $113 का हो गया। आलमी मंडी के असरात, पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। फी लीटर कीमत 400 रुपए की सतह से तजावुज करने का इम्कान। मशरक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल, एशिया स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स में 3.22% कमी। 100 इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जापान का निकई 1.4%, कोरियन कॉस्पी 0.2% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 1.5% और भारत के निफ्टी 50 में 1.1% कमी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का अमेरिकी वज़ीर ख़जाना पर तंज। कहा, 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि ईरान के तेल ज़खायर की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का नया मंसूबा तैयार। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर भी गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से ज़ायद है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई होगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी ने कहा, हम अपने शहदा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहिद हैं।
आपदाएं हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमेरिकी महकमे खारजा ने दुनिया भर में अमेरिकी सिफारत खानों को तार रवाना कर दिया। तार में कहा गया मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। नए मुआहदे का नाम मैरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज ने एक और तिजारती जहाज को हुर्मुज़ से वापस मोड़ दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज ईरानी बंदरगाहों पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब तक 42 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। उधर अमेरिकी बहरी बेड़े जिराल्ड पोर्ट को मशरक़ वस्ता से निकालने का फैसला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए मशरक़ वस्ता से बाहर ले जाया जा रहा है। सदर ट्रंप का नेतन्याहू को लबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से रोज़ाना बातचीत की। ट्रंप ने कहा लबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें, जंग को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने से गुरेज किया जाए। इसराइल ने गजा जाने वाले एक और बहरिया काफिले को बैनुल अक़वामी पानियों में ही रोक दिया। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कश्तियों को गजा से 600 नॉटिकल मील दूर रोका। फ्लोटिला का कम्युनिकेशन सिस्टम जाम, आगे न बढ़ने की वार्निंग दे दी। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। अंगूर अड्डा के इलाके में बिला इश्तियाल गोलाबारी, मार्टर गोला घर पर गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का बिला इश्तियाल जहारियत का मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पंजाब असम्बली में द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 मंजूर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान में फिल्म प्रोडक्शन पर कोई जगह नहीं थी। पूरी दुनिया ने अपनी स्क्रीन प्रोडक्शन में पैसा लगाया। बिलियन ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर मफलूज पड़ा था। फिल्म सिटी आमदनी का जरिया बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अज़मा बुखारी बोली ऑपोजिशन एक तरफ कहती है फनकारों को सपोर्ट करें, फिल्में बनेगी तो काम मिलेगा। इन लोगों को समझाएं, फिल्मों से ही आर्टिस्ट को काम मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT मंसूबे का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला को FW हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कराची की अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी रोड बनने की तारीख मांगी थी। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां मिटा दी जाएं तो मुल्क में खंजरात बचें। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला रहे। जैसी खिदमत उन्होंने दी इसकी तारीफ दुनिया भर में होती है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। ड्राइव की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ड्राइव में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा WHO ने सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री की प्री क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज ने 6 और 7 मई 2025 को दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाक फजाया ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय राफेल तैयारों को धूल चटाई। भारतीय फौजी अफसरान कई मरतबा अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ कर चुके। सिर्फ LOC पर भारतीय फौज की 250 से ज़ायद हलाकतें हुई।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग गुमराहकुन भारतीय बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गलत साबित। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने जल्द ही गैर मौसर हो गया। मुनज़्ज़म भारतीय साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया। हिंदू इंतहा पसंद हलकों और गोदी मीडिया ने बगैर किसी मुस्तनद सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। भारतीय हुकूमत की जानिब से पहलगाम ड्रामे के मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार शुदा पाई गईं। सानिया मुछैल मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासत दहशतगर्दी की एक अलमनाक दास्तान। 30 अप्रैल 2010 को 3 बेगुनाह कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल हुए। शहजाद खान, मोहम्मद शफी और रियाज लोन को रोजगार का झांसा देकर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों को शहीद करके नाम नहाद कामयाब एनकाउंटर्स का दावा करती रही। एहतजाज और आलमी तवज्जो ने काबिज भारतीय हुकाम को वाक़े की तहकीकात पर मजबूर कर दिया। मकबूजा कश्मीर में आज भी फेक एनकाउंटर्स और जबरी गुमशुदगियां रोज का मामूल। दुनिया भर की सिख बरादरी ने भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिख यात्रियों के मजहबी हकूक पर हमला करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारतीय सिखों ने मानने से इनकार कर दिया। कहा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। ईरान से जंग में अब तक 25 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके। बड़ा हिस्सा असलहे और गोला बारूद पर खर्च आया। पेंटागन के अकाउंट्स ऑफिसर की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ब्रीफिंग। बताया, ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान जंग में बड़ा चैलेंज कांग्रेस अरकान की मुखालिफत का है। इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम में कितने तवील अरसे तक जंग रही। ईरान जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए। ये बका की जंग है। समाअत के लिए आने के मौके पर पीट हेग्सेथ को एहतजाजी मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा। अमरीकी वजीर दिफा और दीगर एहलकारों से कांग्रेस में सख्त तरीन सवालात। पीट हेग्सेथ ने ईरानी एटमी तंजीबात पिछले साल ही तबाह करने की बात की। कांग्रेसमैन एडम स्मिथ ने कहा, 60 दिन पहले जंग शुरू की तो आपने कहा ईरान के एटमी हथियारों का फौरी खतरा है। दोनों के दरमियान मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जो कोर्टनी ने ईरान पर तवज्जो और दीगर आलमी खतरात के दरमियान अदम तवाज़ुन का मामला उठाया। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने जवाब दिया, आलमी खतरात में इजाफे से निपटने के लिए पेंटागन को इस रकम की जरूरत है। अमरीकी फौज को बरवक्त, बाकायदा और देर पा सरमायाकारी की जरूरत है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तामीरी तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ब्रायन मास का सफ़ीर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी शाहचांस का अमेरिका में 9/11 हमलों की यादगार का दौरा। शाहचांस ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यादगार पर हाजिरी दी। मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया और फूल रखे। मरने वालों के अहले खाना और इमदादी कारकुनों से भी मुलाकात। पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन का शानदार शो। मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। 160 रन का हदफ 16वें ओवर्स में पूरा कर लिया। मां सदाकत और उस्मान खान की जारहाना बैटिंग, दोनों की 64 रन की इनिंग्स। फाइनल में जाने के लिए किंग्समैन का मुकाबला कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जो जीता वो इतवार 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगा। लाहौर में होने वाले मैचों की टिकटों की फरोख्त जारी। मुल्तान के खिलाफ मैच में हैदराबाद का रोबोट तवज्जो का मरकज। रोबोट ने मैच के दौरान खूब रक्स भी किया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी भी रोबोट को देखकर खुशी का इजहार करते रहे। मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल भी अचकेरियां करते रहे। आपको कुछ नहीं
नहीं आता है। मैं सिखा रहा हूँ ना। नो, आई हेट यू। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू मिस्टर शमीम, आप HIV पॉजिटिव हैं। नहीं सोना मुझे पापा के साथ सोना है। प्लीज पापा। बस, हर जगह हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ। उसको बता देते हैं, देख ताकि वो अपना इंतजाम कर लेना कुछ। नहीं, खुदा का वास्ता। और बात ब्लैकमेलिंग से जायदाद पर कब्जे तक पहुंच गई। ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमी हसास मोड में दाखिल। देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।